ये जो आप सारा पैटर्न्स देख रहे हैं, जैसे ये एक इंस्टॉलेशन आ गई है। अब ये एक इंस्टॉलेशन, अब ये मार्केट में एक चीज़ हो अवेलेबल है, मैं उसको चेंज कैसे करता हूँ आर्ट की फॉर्म में। यही स्कॉलर का, आर्टिस्ट का एक काम है कि उसने एक फॉर्म को ट्रांसफॉर्म। अस्सलाम वालेकुम, नेम इज़ फरजाद फैज़। जो यहाँ पे थीसिस डिस्प्ले है यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर में, इस वक्त हम उस थीसिस पे मौजूद हैं। और मेरा जो काम था वो था चोलिस्तानी, जो ये बेल है, ये जो घंटी है, इस क्राफ्ट के ऊपर था। मैंने एज ए क्राफ्ट इसको एज ए टॉपिक इसको चूज़ किया और फिर इसके ऊपर डिटेल मेरी रिसर्च थी, इसकी मेकिंग, इसका प्रोसेस, कारीगर, इसका एरिया, फिर इसका एंड यूज़र। तो उसको मैंने बड़े अच्छे से डॉक्यूमेंट किया और डॉक्यूमेंटेशन में जो है ना मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट भी सामने आए कि ये जो बेल है, ये जो रिंगटोन है, ये किस तरह से एक हर डिफरेंट अपना एक फ्रिक्वेंसी रखती है। ये हैंडमेड वर्क जो है ना, ये कहाँ से कहाँ तक इसकी एक आवाज़ है। तो ये जो क्राफ्ट थी, ये रा फॉर्म से इसका बनना, पहले तो उसको वो स्टडी थी एज ए रिसर्च के, एज ए रिसर्चर स्कॉलर के उसको डॉक्यूमेंट करना। और फिर उसके बाद ज़ाहिर सी बात है कि उसका आगे में यूज़र कौन सा था। जो चोलिस्तान में एनिमल्स हैं उनके गले में ये डाली जाती है और ये एक कल्चर है जो सदियों से वहाँ पे चल रहा है। तो और ये बड़ा एक टेक्निकल चीज़ें हैं जो इसमें शामिल थी। मेकिंग बहुत ही एक डिफरेंट तरीके से इसकी है कि हर पीस इसका अलग से बनता है और फिर वो जुड़ के जो है ना इकट्ठा होता है। और इसको बेक कितने टाइम में किया जाता है, इस बेकिंग से इसका कलर किस तरह से चेंज होता है और ये कॉपर के कलर में किस तरह से ये लोहा जो है ना आपको नज़र आता है। और फिर चोलिस्तानी लोग जो है ना इसको किस तरह से किन एनिमल्स के गले में डालते हैं, इनके साइज़ डिफरेंट होते हैं, इनके नाम डिफरेंट होते हैं। और फिर ये एक सबसे बड़ी जो एक बेल है हमारे पास, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, इससे बड़ा साइज़ भी इनफैक्ट अवेलेबल होता है और इसको हम जर्स और या टल भी बोलते हैं। टल जो सा होता है ना, वो बेसिकली ये एक ही एनिमल के गले में डाला जाता है, जो गाय के गले में डाला जाता है, जो रेवड़ को लेके चोलिस्तान में फॉलो करती है, जिसके पीछे पीछे पूरा रेवड़ जो है ना वो चलता है। और वो जो लीडिंग काव होती है, जिसको वो अपने सराइकी या लोकल लैंग्वेज में स्यानी गाह कहते हैं, कि वो लेके चलती है। जो टल होता है वो पहले उसके गले में डालते हैं और फिर उसको उस रेवड़ के गिर्द वो 2-3 चक्कर उसके लगाए जाते हैं ताकि उसकी आवाज़ से तमाम रेवड़ जो है ना वो आगाही हासिल कर ले। और फिर वो जो बेल काव होगी वो जहाँ मूव करेगी, रेवड़ उसके पीछे चलेगा। तो इट्स अ ओल्ड ट्रैकर आल्सो, कि जो मालिक को भी और एनिमल को भी उस रिंगटोन के साथ जोड़ के रखता है और वो जहाँ वो जाते हैं वो टल के पीछे पीछे वो चलते हैं। तो इसकी एक स्टडी बड़ी अच्छी थी, इससे जो मेथोलॉजीज जुड़ी हुई थी वो बहुत अच्छी थी कि अगर आपका कोई जानवर बीमार है और अफसाइश नस्ल उससे आगे नहीं हो रही है, तो उसके लिए ये लोग, जिस तरह से सादा लोग ज़िंदगी बहुत एक वो नेचर के साथ जुड़ी हुई, तो ये क्या करते थे, ये इसके ऊपर जाके दम करवाएंगे बेल के ऊपर। वो जो घंटी है वो जिस भी आप उससे अल्लाह के बंदे से नेक शख्स से आप दम करवाएंगे, वो फ़कीर, वो मौलवी, वो मौलाना, वो आपके घर से चाहे 100 किलोमीटर दूर है, तो आप घंटी लेकर जाएंगे, ये बैल उसके पास होगी, वो इस पर दम करेगा, फूका मारेगा और फिर जब तक ये घंटी वापस उस एनिमल के गले में डाल ना दी जाए, इसकी आवाज़ नहीं आनी चाहिए, यानी इसको बजना नहीं चाहिए। आपको होल्ड करके वापस लाना होगा, फिर उसके गले में डालेंगे और फिर उसकी आवाज़ आनी चाहिए। तो फिर ये जो यकीन है, जो ये एक ताल्लुकात हैं, लव है मालिक का अपने जानवर के साथ, कि वो इतना ट्रैवल करता है और उसके लिए एक दम करवा के लाता है और फिर उसके गले में डालता है। ये ट्रेडिशन टू ट्रेडिशन चल रहे हैं, ये छोटे ताल्लुकात नहीं है। उनको लगता है कि ये इनको रिस्क दे रहा है जानवर, उसकी सेहत का ख्याल रखना, उसके चारे का, उसका पानी का ख्याल रखना। फिर इसको मैंने मुख्तलिफ उसमें कन्वर्ट किया, मैंने इसको आर्ट की फॉर्म में, इंस्टॉलेशन की फॉर्म में, फैब्रिक पे मैं इसको लेकर गया। मैंने इसकी डिजिटल साउंड की एक वो ट्रांसफॉर्म किया कि उसको रिंगटोन, ये जो यूज़ है वो सिर्फ चोलिस्तान में एनिमल के गले तक ही ना रहे, वो यूज़ जो है ना वो सोसाइटी में भी हो, लोगों में भी आए, वो टेक्सटाइल की फॉर्म में भी जाए, आर्ट की फॉर्म में भी नज़र आए और वो मोबाइल जो आज एक यूज़ है उसमें भी जाए। और ताकि ये जो इसका क्राफ्टमैन है
उसको इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा भी हासिल हो। ये जो बेल होती है उसके अंदर जो ये डालते हैं लोहे का नहीं होता, ये वुड का होता है और ये ख़ास एक लकड़ी होती है जिसको ये जो डिप करते हैं कलर में, और कलर यही जो उनसे ना जिसको आप कह लें कि ये जो एक आपको पिंक सा, एक आपको कलर, एक आपको गुलाबी सा नज़र आ रहा है, यही कलर ये लोग यूज़ करते हैं। अब ये डेजर्ट के अगेंस्ट एक कलर है, यानी कि ये कलर आपको दूर से डेजर्ट में भी नज़र भी आएगा। इसकी एक अपनी फॉर्म है, गुलाबी रंग की अपनी एक जो है ना वो एक खूबसूरती है। तो ये बड़ा इनका होता है। और इस पर भी जो मोटिव्स हैं जो ये इस बेल के ऊपर ये करते हैं, बनाते हैं, बहुत सारे मोटिव्स ऐसे हैं, बहुत सारे डिज़ाइंस ऐसे होते हैं जो ओल्ड ट्रेडिशन इंडस सिविलाइजेशन से इवन उनका ताल्लुक़ मिल जाता है। तो यही सारी रिसर्च थी, एक क्राफ्ट, उसके ऊपर डिटेल वर्क, उसकी डॉक्यूमेंटेशन, उसकी फ़ोटोग्राफी, उसकी वीडियो फॉर्म, उसका साउंड, उसको इकट्ठा करना और फिर उसको एक आर्ट की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना। तो ये एक स्कॉलर के लिए एक बड़ा एक चैलेंजिंग होता है कि किसी ऐसी क्राफ्ट को चूज़ करना जिस पे ऑलरेडी उस डिटेल से वर्क काम ना हुआ हो, और फिर उस काम का कंपैरिजन, यानी कि आप अगर ये क्राफ्ट, ये बेल है तो जो स्विस बेल है उसके इसके साथ क्या रिलेशन है। अब यही जो बेल है ये राजस्थान में भी है, यही बेल जौन सी है ये थर में भी है। तो वो जो एक आप एरिया टू एरिया एक फॉर्म है या एक जो डिज़ाइन है, क्या उसमें कोई चेंजिंग है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग था, चैलेंजिंग था। इसको जाके डॉक्यूमेंट करना एक बड़ा एक यूँ समझे कि मेरे लिए बड़ा एक खूबसूरत एक्सपीरियंस भी था कि मैं मुख्तलिफ लोगों से मिल भी रहा था, बात भी कर रहा था, और उससे मुझे जानने को मुझे ख़ुद बहुत आगाही हासिल हुई कि जिसको मैं आम सी एक बेल समझ रहा हूँ उसमें कितनी डिटेल है, उसमें कितनी एक तफसील है, उसमें कितनी मेथोलॉजीज़ हैं, उसमें कितनी मोहब्बत है, उसमें कितनी एक लगन है। और जब वो एनिमल चलता है और जब वो सहरा में मूव करता है रेवर, तो कितनी प्यारा साउंड उससे पैदा होता है। तो दैट वाज द टॉपिक, द साउंड ऑफ चोलिस्तान, द साउंड ऑफ रोही। टॉपिक का नहीं था पता, इतना मतलब समझ नहीं आ रहा था और इतना मज़े का काम नहीं लग रहा था, लेकिन अब समझ आई है। हमें लगा जैसे बचपन में स्टैम्प्स वाले नहीं आते थे, उस तरह के कुछ स्टैम्प्स हैं। यही है कि जब आप डिटेल को चीज़ों को आप अंडरस्टैंड करते हैं ना, फिर आपको उसकी आगाही हासिल होती है, डिफरेंट थिंग्स हो जाती है ना, एक देखना और समझना। सारे पैटर्न ये इंस्टॉलेशन आ गई। इस इंस्टॉलेशन का जो ये जो आप सारा पैटर्न्स देख रहे हैं, जैसे ये एक इंस्टॉलेशन आ गई है। अब ये एक इंस्टॉलेशन, अब ये मार्केट में एक चीज़ हो अवेलेबल है, मैं उसको चेंज कैसे करता हूँ आर्ट की फॉर्म में। यही स्कॉलर का, आर्टिस्ट का एक काम है कि उसने एक फॉर्म को ट्रांसफॉर्म किया है। अब जिस तरह से ये आप आर्ट पीस देख रहे हैं कि जिसमें मैंने वाइट ऑन वाइट को लेके चला हूँ, कि मैंने वो जो अब साउंड अगर आप फील करें तो चोलिस्तान में आपको सुनाई देगी, आपको वो दिखाई नहीं दे रही होगी वो एनिमल के वो बेल वो कहाँ पे है। सो उसको जो उनसे ना मैंने इसके अंदर वो लेकर आऊँ। इवन इस इंस्टॉलेशन में भी मैंने 25% ऑफ द एरिया विद द स्टैम्प जिसमें आपको बेल नज़र आ रही है, और बाकी जो एरिया है वो मैंने ब्लैंक छोड़ा। लाइक जैसे चोलिस्तान के अंदर आपको डेजर्ट में जो सा है एनिमल आपको दूर दूर कहीं से साउंड सुनाई दे रहा होगा, लेकिन आपको वो पूरे चोलिस्तान में एक डॉट की फॉर्म ही नज़र आ रही होगी। इसी तरह से कहाँ पे है वो, इसी तरह से उस सर्कल की फॉर्म में कि वो इकट्ठी भी हैं, वो अलग अलग भी हैं, वो मूव भी कर रहे हैं। तो उसको जो है ना फिर ट्रांसफॉर्म किया। इसमें मैंने स्क्रीन्स भी बनाई, इसमें मैंने जो है ना स्टैम्प्स भी बनाई, प्रिंट मेकिंग में भी मैं उसको यूज़ किया, फैब्रिक पे भी मैं उसको लेकर गया हूँ। तो ये बड़ा अच्छा एक वो था कि मैंने इसका हर एक्सपेरिमेंट जो स्टैम्प डिज़ाइन हुई है वो भी एक ड्राइंग, यानी कि बेल की फोटोग्राफी, और उस बेल को फिर जो है ना ड्राइंग की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना, ड्राइंग से उसको जो है ना स्टैम्प की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना, कि आप उसको छोटी से स्टैम्प से लेके बड़ी स्टैम्प तक आप उसको लेकर जाते हो। ठीक है, मतलब उस स्टैंपिंग को फिर आर्ट की फॉर्म में स्टैम्प खुद बनाए सारे।
डिज़ाइन आप सारा ख़ुद करते हैं, आप उसका लेआउट बनाते हैं और उसके साथ वो लेके चलते हैं। तो इसमें बड़ा एक जो स्कॉलर होता है उसके साथ उसका जो थीसिस एडवाइज़र होता है उसका बड़ी हेल्प होती है, मतलब ये चीज़ें मिल के इकट्ठी हो रही होती हैं। तो ये बड़ा शानदार काम था, एक एक्सपीरियंस था, एक बड़ा अच्छा मुझे लगा कि चोलिस्तान में मूव करना और सारे काम को इकट्ठा करना, फिर उसका एक जो है ना समअप निकालना, और ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था, बट दैट वाज रियली वेरी इंटरेस्टिंग। तो उनके लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हैं? स्टैम्प्स को नहीं, इस बल को जैसे ये एक टल बोलते हैं, छीनी बोलेंगे, छन छन बोलेंगे, टल्ली बोलेंगे। साइज़ के भी नाम होते हैं और उसकी अपनी एक जो साइज़, जैसे अगर ये 4 उंगल है तो 4 उंगल उसका नाम होगा। तो मुख्तलिफ उसके साथ ये इनका लिंक हो रहा है। मुख्तलिफ इलाकों में फिर मुख्तलिफ नाम भी आ जाते हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग मुझे ये चीज़ लगती है कि साउंड जो है ना वो हर जगह डिफरेंट होता जाएगा। वुड के साथ डिफरेंट साउंड आ रहा है, साइज के साथ भी साउंड, आपके पास साउंड जो उनसे ना वो हर जगह पे। तो ये बड़ा अच्छा एक्सपेरिमेंट होता है कि आपके पास साउंड भी डिफरेंट हो रहा है। ठीक है, तो इस सामने की क्राफ्ट है लेकिन अपने अंदर इतनी डेप्थ रखती है, ये स्टडी के बाद पता चलता है।